गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 CBSE एंड RBSE सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 3 दैट इज प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ओके, इससे पहले देखिए हमने जो भी दो पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है। एक तो पढ़ा था नॉमेनक्लेचर कि हेलो एल्केन्स को किस तरीके से नेमिंग करते हैं। ठीक है, नॉमेनक्लेचर का मतलब कौन कौन से होते हैं उन्हें किस तरीके से नाम देते हैं। एंड देन लेक्चर 2 में हमने क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। प्रिपरेशन में देखिए कि हेलो एल्केन बनाना है तो देयर आर सो मेनी मेथड्स। तो फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड है बाय हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, बाय हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये एक एल्कीन है, नाम क्या है? इथीन। इथीन का आपने क्या किया? हैलोजिनेशन किया। हैलोजिनेशन का मतलब X2। ठीक है, X2 या फिर आप ऐसे मानो X की वैल्यू में आप रखेंगे क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या फिर आयोडीन हो सकता है। तो मैंने मान लीजिए क्लोरीन किया है बाय हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन किया, ठीक है, तो एडिशन क्या हो जाएगा? CH2 से CH2 CO। ओके, नाम क्या हो गया? ये चेन चूज की 1,2 डाइक्लोरो इथेन। ठीक है, सेकंड मेथड इज बाय हाइड्रोहैलोजिनेशन। बाय हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, जैसे आपने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, नाम क्या है? प्रोपैनिन। ठीक, इसके आपने HBr से रिएक्शन करें, हाइड्रोहैलोजिनेशन। हाइड्रोहैलोजिनेशन HX का मतलब HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, HF हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम HBr का एडिशन कर रहे हैं। कंपाउंड कैसा है? डबल बॉन्ड, इसका मतलब अनसैचुरेटेड है। तो ठीक है, कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ रूल कहता है इलेक्ट्रोफाइल गोज टू दैट कार्बन व्हिच इज हैविंग more number electrophile and negative nucleophile. Electrophile goes to that carbon which is having more number of hydrogen atoms. जिस कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन में जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रोफाइल गोज टू दैट कार्बन। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? CH3 CH CH3 Br। यदि ये आ गया है तो ये आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, दिस विल गो टू दैट कार्बन। ठीक है, कंपाउंड क्या बन गया? चेन सेलेक्ट की 2 ब्रोमोप्रोपेन। 2 ब्रोमोप्रोपेन, समझ में आ रहा? ठीक है, यदि ये सेम रिएक्शन, ये एल्कीन कैसी है? एसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिकल। कैसी है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। मैंने आपको 11 में सब पढ़ाया हुआ है सिमेट्रिकल क्या होती है, अनसिमेट्रिकल। डबल बॉन्डेड कार्बन पर यदि अलग अलग ग्रुप जुड़े, यहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़े, यहाँ 1 हाइड्रोजन, और 1 हाइड्रोजन के लिए क्या ग्रुप जुड़ा हुआ? मिथाइल। तो अनसैचुरेटेड अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर यदि एडिशन होगा तो 2 ब्रोमोप्रोपेन फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लेकिन यदि ये सेम रिएक्शन मैं किसकी प्रेजेंस में कर दूं? सेम रिएक्शन यदि मैं अगेन किसकी प्रेजेंस में कर दूं? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। पेरोक्साइड क्या है? ROOR, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये इसके लिए है प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कर दूं तो क्या होगा? कौन सा रूल लगेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? खराश इफेक्ट। 11 में निकालिएगा एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड खराश इफेक्ट। तो क्या होगा? मार्कोनिकॉफ का जस्ट उल्टा हो जाएगा। मार्कोनिकॉफ का जस्ट उल्टा, इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल गोज टू दैट कार्बन व्हिच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 Br। एंटी मार्कोनिकॉफ में इलेक्ट्रोफाइल किस पर जाएगा? इस पर जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल गोज टू दैट कार्बन व्हिच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो ये कंपाउंड H पर जाएगा तो Br क्या बनेगा? तो अब की बार क्या बन गया? ब्रोमोप्रोपेन।
समझ में आ रहा है? थर्ड रिएक्शन देखिए, बाय हैलोजिनेशन, बाय हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, एल्केन और भी कैसे हाइड्रोकार्बन, ये सारे हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जैसे मीथेन, इसका आपने हैलोजिनेशन किया, एल्केन का मतलब मीथेन या फिर हाइड्रोकार्बन, इसका आप हैलोजिनेशन कर रहे हैं, क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में या हीटिंग, गर्म करके, ठीक है। तो क्या होगा, रिएक्शन विल बी CH3Cl, ठीक है, क्लियर। CH3Cl, अभी CH3Cl की मैं आपको फर्दर रिएक्शन करूं, CH3Cl की फिर मैंने इसका हैलोजिनेशन किया, वही अगेन से लाइट की प्रेजेंस में या बाय हीटिंग, अब की बात क्या जाएगा, CH2Cl2 प्लस HCl, ठीक है। एक HCl निकल जाएगा और Cl अंदर, यहाँ से एक H बाहर निकला, एक Cl अंदर आया, ठीक है। CH2Cl2, यदि मैं CH2Cl2 की क्लोरीन से रिएक्शन करूं अगेन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्या होगा, CHCl3 प्लस HCl, और यदि CHCl3 की लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करूं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, CCl4 प्लस HCl, समझ में आ रहा है? तो बाय हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, ये रिएक्शंस जो हैं ये सारी की सारी रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होगी, और ये रिएक्शंस कौन सा मैकेनिज्म से होती हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। 11th की रिएक्शन है ये तीनों, इसलिए आपको इसमें कोई, ये सिर्फ आपको रिकॉल करने के लिए बता रही, किताब में डायरेक्ट थ्योरी लिखी हुई है, एनसीईआरटी की बुक को पढ़ेंगे, ठीक है। इनके नाम सबको आपको देने आने चाहिए, क्लोरोमीथेन, 1,1 डाइक्लोरोमीथेन, 1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन, कॉमन नेम और वो आपको सारे आने चाहिए, ओके। देन नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन है बाय फोर्थ रिएक्शन हो गई बाय हैलोजन एक्सचेंज, बाय हैलोजन एक्सचेंज, जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है इसमें हैलोजन का एक्सचेंज करेंगे, तो इसमें हैलोजन का एक्सचेंज करने की इसका मतलब क्या हो कि हमारे पास खुद ही ऑलरेडी हैलोजन ही होगा, ठीक है। जैसे आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने किया CH3CH2 दिया, ठीक है, नाम क्या हो गया, ब्रोमोइथेन, ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड ब्रोमोइथेन, आपको दोनों नाम की प्रैक्टिस करनी है हर एक कंपाउंड के लिए, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपने कराई किससे, किसी NaI से कराई, ये आपको याद रखना है, फिक्स होगा NaI, किसकी प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में होगी, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। तो आप देखो इधर भी हैलाइड है और इधर भी हैलाइड है, हैलोजन एक्सचेंज पड़ रहा है ना, दोनों तरफ हैलाइड है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या होगा, ये बन जाएगा देखो NaBr, तो क्या होगा CH3CH2I प्लस NaBr, समझ में आ रहा है। हैलोजन एक्सचेंज का मतलब ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर आ गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है, ये हैलोजन एक्सचेंज में कौन सी रिएक्शन है, आपका प्रोडक्ट क्या बना है, आयोडोइथेन बना है, ब्रोमोइथेन से आपने आयोडोइथेन बनाई। यदि आपको आयोडो का कोई कंपाउंड बनाना है, हैलोजन में फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों होते हैं, लेकिन हैलोजन का मतलब है कि वो आपसे कहता है कि भी आयोडोप्रोपेन बनाओ, आयोडोइथेन बनाओ, तो आयोडो का जो भी कंपाउंड बनाओगे आप, ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ये रिएक्शन आपको हमेशा ध्यान रखनी है, सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में होगी और ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में होगी, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन कहते हैं, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, जो कि किस काम में आती है, आयोडोइथेन बनाने के काम में आती है, क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है, अब आपके पास मान लीजिए ये हैलोजन एक्सचेंज में दो है, तो पहली रिएक्शन तो कौन सी हुई, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन हो गई। दूसरी रिएक्शन देखिए, दूसरे रिएक्शन में आपने क्या किया, आपने लिया अगेन, कुछ भी ले लो, यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो, जनरली आपको क्या लेना है, या तो क्लोराइड लेना है या तो ब्रोमाइड लेना है, क्लोराइड और हाइड्राइड रिएक्शन हम जनरली इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो
आपने ले लिया CH3Br प्लस Cl2, मान लीजिए आपने ये ले लिया, ठीक है। Cl2 ये रिएक्शन देखो, इस रिएक्शन का नाम है, ये है आपने ली, इस रिएक्शन को आप करा रहे हो Hg2F2 से इन प्रेजेंस ऑफ Sb का नाम क्या है, एंटीमनी, ठीक है। ये है मर्क्यूरस क्लोराइड, लास्ट में क्या लगेगा अस, मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है। ये आपका रिएक्टेंट है, आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। यानी ये सबस्ट्रेट हो गया, ये रिएजेंट हो गया, सब बताया हुआ है। तो जब हम मर्क्यूरस क्लोराइड की इससे रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी, इसके दो मॉलिक्यूल ले लिए, तो देखो क्या बन गया, ये बन गया। इसका मतलब आपका कंपाउंड क्या बना, CH3F, देखो जरा यही बना, ठीक है। और क्या बना, और आपका बन गया Hg2Br2, ठीक है। इसमें भी तो हाइड्रोजन एक्सचेंज हुई है, Br इधर चला गया, क्लोरीन इधर आ गया, दोनों में क्या चीज हुई है, हाइड्रोजन एक्सचेंज। इस रिएक्शन को हम कहते हैं, इस रिएक्शन का नाम क्या है, दिस रिएक्शन इज नोन एज स्वार्ट रिएक्शन। तो यदि आपको फ्लोरो का कंपाउंड बनाना है, फ्लोरोमीथेन बनाना है, फ्लोरोईथेन में कोई भी फ्लोराइड कंपाउंड बनाना है, फ्लोरीनेटेड कंपाउंड बनाना है, तो रिएक्शन होगी स्वार्ट। और यदि आपको आयोडो कंपाउंड बनाना है तो आपकी रिएक्शन होगी फिनकैल्सिटीन। ये दोनों ही रिएक्शन किसमें आती हैं, हाइड्रोजन एक्सचेंज में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन में हम क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं फ्रॉम एल्कोहल्स, ठीक है। अब एल्कोहल से हम बहुत तरीके से रिएक्शन बना सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको लिख रही हूँ, आप उसको एक बार बुक में से पढ़ेंगे, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप पूछ लेंगे, ठीक है। फिफ्थ रिएक्शन है फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है। अब एल्कोहल से बहुत तरीके से रिएक्शन बना सकते हैं, मैं आपको देखो यहाँ पर लिख रही हूँ, जैसे मैंने लिखा CH3CH2, ये एल्कोहल है, नाम क्या है, कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल, आईयूपीएसी नेम है इथेनॉल। अब इसकी मैं बहुत सारी रिएक्शंस करा सकती हूँ। मैंने सबसे पहले रिएक्शन किससे कराई, PCl5 से। यदि मैं अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से करा रही हूँ तो देखो क्या प्रोडक्ट आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट देखो, ये रिएक्शन कैसे है, देखो एक तो बनेगा ये एक H और एक Cl, देखते जाइएगा, HCl प्लस POCl3 प्लस CH3 CH2 एक आप क्या बना रहे हैं, अगर बनाने का नाटक कर रहे हैं तो एक ये दो प्रोडक्ट आपको याद ही करना है, HCl और POCl3 बनेगा PCl5 में, और बाकी जो एक H और एक Cl निकल गया, PO 3 Cl निकल गया, तो क्या बचा, एक Cl बचा जो इसमें जुड़ जाएगा, तो इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। लेकिन यदि यही रिएक्शन मैं PCl5 नहीं दिया हुआ, आपको क्या चीज दी हुई है, उसने आपको दिया हुआ है SOCl2, ये तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है PCl5, SOCl2, इसका नाम क्या है, थायोनील क्लोराइड, ठीक है। थायोनील क्लोराइड के साथ जब आप रिएक्शन करेंगे तो देखो एक H और एक Cl, अगेन क्या बन गया, HCl, SO और O क्या बन गया, SO, ठीक है। और क्या बन गया, CH3 CH2 Cl। तो थायोनील क्लोराइड से जब हम रिएक्शन करते हैं तो थायोनील क्लोराइड से रिएक्शन करने पर भी हमारे पास सेम बन जाता है, ठीक है। लेकिन यदि ये रिएक्शन सेम रिएक्शन हम किससे करें, यदि हम इसकी रिएक्शन करें PBr3 से, यहाँ 5 का या 3, यदि हम 3 से करें, या तो PBr3 लिखा हुआ होगा, या क्या लिखा हुआ होगा, या किताबों में लिखा हुआ है रेड फास्फोरस प्लस ब्रोमीन, इन दोनों में से कोई भी एक चीज लिखी हो सकती है। PBr3 यदि ये दोनों लिखा है तो भी अल्टीमेटली यही प्रोडक्ट बनेगा, मतलब रेड फास्फोरस और ब्रोमीन लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं, यदि ये लिखता है तो भी इसका मतलब इससे रिएक्शन करा रहे हैं, ये लिखता है तो इसका मतलब इससे रिएक्शन करा रहे हैं, किसकी, अल्कोहल की। तो जब भी हम अल्कोहल की इसके साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, हमें कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं, 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं, देखो 3 ले लिए, 3 ले लिए, तो एक प्रोडक्ट तो बन गया CH3 CH2Br और दूसरा बन गया 3 मॉलिक्यूल प्लस H3 फॉस्फोरस एसिड। समझ में आ रहा है, देखो CH3 CH2 में 3
3 ही दिया है, ये बन गया। क्या बचा आपके पास? 3H3 ठीक है, ये रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए आप, ठीक है, तो ये रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए, क्लियर। फिर इसके आगे अब आप देखो और क्या हो सकती है, अल्कोहल की रिएक्शन। अब अल्कोहल की रिएक्शन जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है कि यदि मैं इसकी रिएक्शन किससे करा दूं, HCl से करा दूं, HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ये सारी रिएक्शंस आपके कोर्स में एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है। तो अब आप देखो, यानी एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में हम HCl से अल्कोहल की रिएक्शन करा दें तो क्या निकल जाएगा? H2 निकल जाएगा। क्या बन जाएगा? बन जाएगा CH3CH2Cl प्लस HCl प्लस H2, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। HCl कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, कॉन्सेंट्रेटेड HCl मतलब HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ग्लूकोज रिएजेंट। क्या कहते हैं? ग्लूकोज रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज रिएजेंट जब हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे तो इथाइल क्लोराइड बनेगा और वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। फिर इसके बाद अल्कोहल से अब हम और रिएक्शन कर रहे हैं इसी की, एक सारी रिएक्शन अल्कोहल की है। तो अब आप देखिए क्या होगा कि यदि मैं अल्कोहल की रिएक्शन किससे कर दूं, आपको ये ध्यान रखना है कि जब मैं अल्कोहल की रिएक्शन किससे कर रही हूं, इस तरीके से KBr प्लस H2। इस अल्कोहल की रिएक्शन में KBr और H2SO फोर्स ले रही हूं, ये दोनों रिएक्शन है ना, ये तीनों की रिएक्शन होगी। तो अब देखो पहले इसको देखो आप, ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है? एक तो बनता है HBr, एक तो बनता है HBr, ठीक है, और एक बनता है KHSO। समझ में आ रहा है? KBr और H2SO लिखा हुआ है, यदि ऐसे लिखा हुआ है तो भी, तो आप देखो एक H और एक Br, HBr तो बन गया, और एक KHSO बनेगा, ठीक है, वो रह गया। अब इसके आगे HBr, ठीक है, तो ये HBr इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा? H2 और प्लस CH3CH2OH प्लस समझ में आ रहा है? यानी ये रिएक्शन डायरेक्ट क्या है, इसको ये देखो कुछ ये किताबों के अंदर थ्योरी में लिखा हुआ है, इससे भी रिएक्शन दे सकता है, सिर्फ HBr से भी दे सकता है। HBr से दे रहा है तो डायरेक्ट देखकर पता पड़ रहा है H2 बन रहा है, तो HBr रिफ्लक्स लिखा हुआ होगा, रिफ्लक्स। यदि ये लिखा है तो ये लिखा है तो दोनों ही केसेस में सॉरी क्या बनेगा आपका? दोनों ही केसेस में आपका ब्रोमाइड H2O निकल गया, क्या बना? DNA जोड़ गया। समझ में आ रहा है? और ठीक इसी तरीके से यदि आपको ब्रोमो कंपाउंड बनाना है, जैसे इंकेरोसिन से आप आयोडो कंपाउंड बना रहे थे, सॉल्ट रिएक्शन से आप क्या बना रहे थे? फ्लोरो कंपाउंड बना रहे थे। यदि आपको ब्रोमो कंपाउंड बनाना है, यदि आपको ब्रोमाइड बनाना है तो आपको HBr लेना पड़ेगा। HBr किससे बनेगा? डायरेक्ट कलर बन सकता है, इससे भी बन सकता है। ठीक इसी तरीके से एक अल्कोहल रिएक्शन और है, वो रिएक्शन किसके साथ है? उसमें हम लिख सकते हैं सेम HI रिफ्लक्स, ठीक है। इसमें हम क्या लिखेंगे? KI प्लस, ये तो H2SO4 की प्रेजेंस में हो रही है, रिफ्लक्स का मतलब H2SO4 की प्रेजेंस में होना, और ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है? H3PO4 की प्रेजेंस में हो रही है। तो अब आप देखो HI के साथ जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? H2O और CH3CH2 प्लस H2। और यदि इसका आपस में देखें तो ये HI कहाँ से बना? यहाँ से बना, देखो एक H और एक I तो बन गया, तो साथ में क्या बचा? समझ में आ गया? तो ये आपकी प्रिपरेशन है, इन प्रिपरेशन को आप पढ़िएगा, नहीं आता है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।